तो आज जो हम लोग बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में, जो कि आज के दिन इसका क्लोजिंग का डेट है। अगर आप चाहे तो इसमें एप्लीकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो आईपीओ आज हम आपको बता रहे हैं इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम है इसमें कुछ आप देखेंगे जो कि बढ़ोतरी हुआ है। जो कि मेन आईपीओ का अगर किसी चीज़ को देखा जाता है जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो कि ज़्यादातर उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर लिस्टिंग गेन के लिए जाना चाहते हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ही हद तक जो है सपोर्ट करता है किसी भी आईपीओ को जो है सो अच्छे रिस्पॉन्स सब्सक्राइब के लिए। जी हाँ, अच्छे रिस्पॉन्स से सब्सक्राइब के लिए। तो इसी तरीके से जो आज हम बात करेंगे ऐसी कंपनी को ऊपर बात करेंगे जो कि आज के दिन इसका जो आईपीओ है वो क्लोज हो जाएगा, यानी कि आखिरी दिन है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोरेंडेंट कॉर्पोरेशन जो है आईपीओ, आज हम लोग इसके ऊपर डिटेल्स में बात करेंगे। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा और आप देखेंगे यहाँ पे एक सेकेंड, ये देखिए इसका जो ओपनिंग का जो डेट है वो क्या है, 10 मई 2022 को है। और आईपीओ जो क्लोज हो रहा है वो 12 मई 2022, जो कि आज ही के दिन है। और आज आपको पता है जो कि बृहस्पतिवार का दिन है और बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी का एक्सपायरी भी है। उसके बाद इसका जो आईपीओ का साइज़ है वो 538 करोड़ का है। फ्रेश इशू उसमें कुछ भी नहीं है, टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। यानी कि आप एक तरह से समझ सकते हैं इसमें जो पुराने इन्वेस्टर या फिर जो प्रमोटर है वो अपना माल बेच के निकल रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 5 रुपये पर इक्विटी शेयर का है। प्राइस बैंड की बात की जाए जो कि 595 से 630 का है। तो आपको मैं सजेशन यही करूँगा जो कि कटअप प्राइस रखिए, जो कि आपको ऑटोमेटिक 630 रुपया ले लेगा, जिसमें आपको जो है अलॉटमेंट चांसेस ज़्यादा होता है मिलने का। वहीं लिस्टिंग गेन की बात की जाए तो बहुत अच्छी बात है, जो कि बीएसई एनएसई दोनों के ऊपर होगा। रिटेल कोटा जो है 35% का है, क्यूआईपीओ का जो कोटा है वो 15% का है। साथ ही आप देखेंगे जो एचएनआई जो है उनका जो है 15% का कोटा रखा गया है। दोस्तों इसमें अगर मैक्सिमम अगर लॉट साइज़ की बात की जाए तो कम से कम आप एक लॉट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जिसमें कि आपको 23 शेयर आएगा। जी हाँ, 23 शेयर आएगा। और आप चाहे तो ये रिटेल कोटा की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मिनिमम अमाउंट इसका 14,990 रुपया बनता है एक लॉट के लिए। अगर आप मैक्सिमम लॉट साइज़ की बात की जाए जो कि आप इसमें कम से कम 13 लॉट लगा सकते हैं, कम से कम तो एक लॉट लगा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 13 लॉट लगा सकते हैं, जो कि इसमें आपका शेयर आएगा 299। जी हाँ, 299, जिसका मैक्सिमम अमाउंट निकल के आ रहा है 1,88,370। मगर मैं बेहतर यही समझूंगा जो अगर आपको ज़्यादा लॉट लगाना है तो आप अलग अलग पेन यानी कि अलग अलग डिमिट से लगाएं, तो ज़्यादा चांसेस में होता है जो आपको लॉट मिलेगा। समझ रहे मेरी बात। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक सेकंड, ये देखिए बेसिक ऑफ अलॉटमेंट कब होगा। ये अगर हम लोगों को इसमें एप्लीकेशन देते हैं तो कब हमें मुझे है जो है अलॉटमेंट कर दिए जाएंगे शेयर, तो मई 18 2022 को आपको अलॉटमेंट कर दिया जाएगा अगर मिलता है तो। यदि भाई देवी नहीं मिलता है तो रिफंड आपको मई 19 2022 को आपके क्रेडिट आप ही के अकाउंट में, जिस अकाउंट से रुपया डेबिट होगा उसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। साथ ही दोस्त यहाँ पे क्रेडिट टू डीमेट अकाउंट की बात की जाए, यानी कि आपको अगर शेयर मिलता है तो आपको जो डीमेट अकाउंट उसके अंदर क्रेडिट कब होगा, तो आपको क्रेडिट होगा वो 20 मई 2022 को। और साथ ही इसका जो लिस्टिंग डेट रखा गया है वो आप देखेंगे आईपीओ का लिस्टिंग डेट जो है वो मई 23 2022 को है। तो इस चीज़ को देखते हुए और सब जो आपको बताया फोकस आपको जीएमपी के ऊपर रखना है, जो कि हम लोग इसी वीडियो में उस जीएमपी को भी डिस्कस करेंगे। दोस्त किसी भी कंपनी का अगर हम लोग प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट से ये मालूम होता है कि पिछले कुछ समय से कंपनी का जो रेवेन्यू, खर्चा या फिर प्रॉफिट किस तरह से जो है वो मेंटेन करके आ रहा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या फिर लॉस बैंकिंग है। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल रहता है तो मार्केट तो अभी जो है आप देखते हैं मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो पूरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, जो कि आप जानते हैं बेरिश मोमेंटम है। और साथ ही अगर कंपनी का फाइनेंशियल ईयर काफ़ी मजबूत हो, अगर एप्लीकेशन आप लगाते हैं तो हमको उम्मीद है जो वो कंपनी आपको आगे अच्छे नंबर जो है वो दिखाएगा मार्केट को। तो मार्केट के अंदर में वो जो नंबर होगा उसे अच्छे से जो है एक्सपेक्ट किया जाएगा, जिसके कारण आपका स्टॉक में भी तेज़ी आएगा, जिससे कि आपको भी तेज़ी आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा तो आपको भी अच्छी खासी रिटर्न मिल सकता है। तो आप देखेंगे इसका जो रेवेन्यू 2019 से 2021 और आप देखेंगे 2022 6 महीना तक का यहाँ दिखाई दे रहा है। तो 2019 में जो इसका रेवेन्यू था वो 225 करोड़ का। जी हाँ, ये देखिए आप करोड़ में है। एक सेकंड, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार दिखाना भी चाहूँगा। ये देखिए यहाँ देख रहे हैं ना। जी हाँ,
तो आपने देखा 2019 से 2021 और 2022 का 6 महीने का यहाँ पे डाटा है, जो कि आप देखेंगे यहाँ 2019 में 225 करोड़ का रेवेन्यू है और इसका जो 2020 में जो रेवेन्यू बढ़ के हो गया वो 236 करोड़ हो गया है। उसके बाद 2021 में 295, यानी कि रेवेन्यू में कहीं भी कमी नहीं है, रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज़ हुआ है। तभी तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ेगा। अगर कंपनी का रेवेन्यू यानी सेल्स बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक जो है उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, पर खर्चा को कंट्रोल में रखेगा। जब आप एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस देखेंगे, एक्सपेंस के मतलब खर्चा होता है, जो कि आप देखेंगे 194 से 199, उसके बाद देखिएगा 234 का है। तो खर्चा आप एक तरह से रीजनेबल कह सकते हैं, जो कि कोई खास ज़्यादा भी नहीं है। वहीं प्रॉफिट की बात की जाए जो कि 2019 में 21.02 का है। जी हाँ, 21.02 जो कि 2019 में, उसके बाद ये बढ़ के 2020 में 27.85 का प्रॉफिट हो गया है, काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है। साथ ही उसके बाद देखिएगा रेवेन्यू में भी काफ़ी अच्छा उछाल आया, जिसके कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी आप देखिएगा 45 से डायरेक्ट 30 हो गया है। तो कंपनी ऑलमोस्ट जो है आप समझ सकते हैं प्रॉफिटेबल है, कहीं से भी कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक कंपनी का कुछ जो बिजनेस है उसका यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है, जो कि आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको एक बार मैंने हाईलाइट भी करना चाहूँगा, एक सेकेंड। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भारत की सबसे तेज से बढ़ने वर्त सेवा समूह में से एक, भारत में सबसे बड़ी स्वास्थ्य खुदरा धन प्रदान सेवा समूह में से एक। 2021 में इन्होंने जीवन और गैर जीवन बीमा क्षेत्रों में 86,000 से अधिक पॉलिसी का वितरण किया है। हमारी मजबूत डिजिटल उपस्थिति के साथ 20 से अधिक राज्यों में उनकी 105 शाखाएं हैं। यानी कि कंपनी का जो है आप समझ सकते हैं डिजिटल उपस्थिति के साथ 20 से अधिक राज्यों यहाँ जी राज्यों मतलब आप समझ सकते हैं, जैसे कि स्टेट के बारे में बता रहे हैं, लगभग 20 राज्यों में लगभग जो है 105 शाखाएं हैं। और फूड कंपनी कॉर्पोरेशन में 980 अत्यधिक कुल पेशेवर और 17,400 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और योग्य चैनल पार्टनर है। तो कंपनी का जो बिजनेस आपने देखा काफ़ी अच्छा, और साथ ही जो कंपनी का जो अधिक राज्यों में भी कंपनी का जो है शाखाएं वो पूरा तरीके से जो है वो फैला हुआ है, जो कि 105 शाखाएं हैं। दोस्तों मेन इम्पोर्टेंट चीज़ जो निकल के आता है वो है जीएमपी। जी हाँ, जो है वो जीएमपी है, जिसको हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं जीएमपी क्या चल रहा है इसका करंट। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ गए हैं। जो है आप देखेंगे यहाँ पे ग्रे मार्केट जो आज ही का दिन, जैसे कि हमने आपको बताया आज के दिन जो है ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसका जो 12 मई 2022 ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो 30 रुपये है। यानी कि आप समझ सकते हैं आपको पर शेयर के ऊपर वो 30 रुपये आपको लिस्टिंग गेन यदि होता है, तो लिस्टिंग स्टॉक मार्केट के अंदर जब ये लिस्ट होगा तो 30 रुपये आपको पर शेयर के ऊपर मिलेगा। पर दोस्त एक बात ध्यान रहे, ये प्रीमियम जो है वो बढ़ता घटता रहता है। अगर मार्केट यहीं से जो अपना मार्केट है अगर अच्छा पॉजिटिव रहा तो ये वापस से आपको 30 का 60 या 100 200 भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रीमियम है, इसीलिए इसको कहा जाता है डब्बा बाजार। ये चीज़ आपको देखते रहना है। साथ ही हम लोग अगर देखेंगे आज के दिन जो QIP बाकी HNI रिटेल एम्प्लॉय किस तरह से इसमें सब्सक्रिप्शन किया है, तो QIP का जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी तक कोई भी शो नहीं कर रहा है। वहीं पे HNI का जो है वो आप देखेंगे 0.23 का सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है। रिटेल कोटा की बात की जाए जो कि 1.12 का यहाँ सब्सक्रिप्शन दिखाई दे रहा है, जो कि रिटेल कोटा में अच्छी खासी है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। वहीं पे एम्प्लॉय की बात की जाए तो आप देखेंगे 0.75 का जो है इसमें सब्सक्रिप्शन है। टोटल सब्सक्रिप्शन जो निकल के आ रहा है वो आप देखेंगे 0.61 का है। तो आपको ये चीज़ हमने बता दिया है, मगर आपको आज के दिन कम से कम 2-3 बजे के बाद जो है इस चीज़ को आपको फिर से एक बार ग्रे मार्केट जो है करंट स्टेटस देख लेना है। अगर ये 30 से ऊपर रहा तो आप जा सकते हैं थोड़ा सा, अगर एग्रेसिव अगर आप एक तरह से आप इन्वेस्टर है तो आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं काफ़ी ज़बरदस्त उठापटक है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आया हो। दोस्त धन्यवाद।